भगवान कभी देर नहीं करते। वाराणसी के किनारे बहती गंगा नदी के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। गोपाल बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास कोई खिलौने नहीं थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी मंदिर जाकर भगवान से बात करना। हर सुबह वह मंदिर जाता, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, कृष्ण जी, आज मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। आज मैं आपके लिए गीत गाऊंगा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे ये पागल है, भगवान से बात करता है। लेकिन गोपाल को फर्क नहीं पड़ता था। गरीबी की परीक्षा। गोपाल की माँ बहुत बीमार रहती थी। घर में पैसे नहीं थे। कई बार तो खाना भी नहीं होता था। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज कुछ खाने को है? गोपाल चुप हो गया। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। वह भागता हुआ मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। कृष्ण जी, मेरी माँ को भूख लगी है। आप कुछ क्यों नहीं करते? मंदिर में सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। गोपाल दुखी होकर घर लौट आया। अजनबी की मदद। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? गोपाल ने सब बता दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और उसे एक छोटा सा थैला दिया। ये ले जाओ, इसमें तुम्हारी मदद है। गोपाल ने थैला खोला। उसमें आटा, चावल और दाल थी। वह खुशी खुशी घर गया। माँ ने खाना बनाया। कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। गोपाल ने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद कृष्ण जी, हर दिन का चमत्कार। अब हर दिन कुछ न कुछ मदद मिलने लगी। कभी कोई फल दे जाता, कभी कोई पैसे, कभी कोई कपड़े। गोपाल को यकीन हो गया, भगवान मेरी सुन रहे हैं। लेकिन गांव के लोग अभी भी कहते, ये सब संयोग है, भगवान कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गंगा नदी का पानी बढ़ गया और पूरे गांव में फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। गोपाल की माँ बहुत कमजोर थी। वह चल नहीं सकती थी। पानी धीरे धीरे घर में भरने लगा। माँ ने घबराकर कहा, बेटा, अब क्या होगा? गोपाल शांत था। उसने कहा, माँ, डरिए मत। कृष्ण जी हमें बचाएंगे। लोगों की मदद और इनकार। कुछ लोग नाव लेकर आए और बोले, गोपाल, जल्दी आओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन गोपाल ने कहा, नहीं, मेरे कृष्ण जी आएंगे। लोग हैरान रह गए। ये पागल है। वे चले गए। पानी और बढ़ गया। फिर कुछ लोग दूसरी नाव लेकर आए। जल्दी आओ, अब देर हो जाएगी। गोपाल फिर बोला, नहीं, भगवान खुद आएंगे। वे भी चले गए। अब पानी बहुत ऊपर तक आ गया था। अंतिम पल। गोपाल अपनी माँ को लेकर छत पर चढ़ गया। आसमान में काले बादल थे। चारों ओर पानी ही पानी। गोपाल ने आंखें बंद की और कहा, कृष्ण जी, अब तो आ जाओ। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। कुछ देर बाद पानी ने सब कुछ डुबो दिया। स्वर्ग में सवाल। जब गोपाल की आंख खुली, वह एक उजाले भरी जगह पर था। उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। गोपाल रो पड़ा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं तो आप पर पूरा भरोसा करता था। कृष्ण जी मुस्कुराए, गोपाल, मैं तुम्हें बचाने आया था। गोपाल हैरान हुआ, कब?
कृष्ण बोले, पहली नाव मैं ही था, दूसरी नाव मैं ही था, हर मदद मैं ही था। गोपाल की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती समझ आ गई। सीख और वापसी। कृष्ण जी बोले, मैं हमेशा मदद करता हूं, लेकिन इंसानों के रूप में। अगर तुम हर बार चमत्कार ही ढूंढोगे तो मेरी मदद पहचान नहीं पाओगे। गोपाल ने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण जी मुस्कुराए, तुम्हारा विश्वास सच्चा था, बस समझ अधूरी थी। अचानक गोपाल की आंख खुली। वह अपने घर में था। बाढ़ जा चुकी थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। बेटा, तुम ठीक हो? गोपाल मुस्कुराया, हाँ माँ, अब मैं सच में ठीक हूँ। नई शुरुआत। उस दिन के बाद गोपाल बदल गया। अब वह हर इंसान में भगवान को देखने लगा। जो भी मदद करता, वह कहता, धन्यवाद कृष्ण जी। और गांव के लोग भी अब उसे पागल नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त मानने लगे। सीख। भगवान हमेशा मदद करते हैं, लेकिन अक्सर इंसानों के रूप में।